बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मैं मौजूद हूं। थोड़ी देर पहले यहां पे सोशल मीडिया रूल्स जो गवर्नमेंट ने बनाए थे रेगुलेट करने के लिए सोशल मीडिया को, उससे मुतल्लिक ये केसेस की समाअत हुई है। बड़े इंपॉर्टेंट केसेस हैं। पिटिशनर हैं इसमें जो एंकर पर्सन है अंबर रहीम शमसी, इसके अलावा तंजीला मज़र हैं, इसके अलावा PFUJ इसमें पिटिशनर है, एक शहरी है लाहौर से, उन्होंने इसको चैलेंज कर रखा है। ये तमाम दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्लब कर रखी हैं। इसके अलावा जो जिस वक्त साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ जब बैरून मुल्क गए थे तो उस वक्त कुछ एंकर्स की जानिब से जो मेडिकल रिपोर्ट्स पर ज़मानत दी गई थी उसको डिस्कस किया गया था। उससे मुतल्लिक भी यहाँ पे तौहीन अदालत की दरखास्तें ज़ेर समाअत हैं, उनको भी इन्हीं के साथ जो है वो क्लब किया गया है। इसके अलावा एक और दरखास्त थी जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त जो है एक पिटिशनर उन्होंने दायर की हुई है कि जो सब जुडिस मैटर्स हैं कोर्ट्स में उनको कैसे डिस्कस करना होता है, जो मीडिया पर कैसे जो है वो एंकर पर्सन रिपोर्टर जो है उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये तमाम दरखास्तें यहाँ पे ज़ेर इल्तवा हैं। सोशल मीडिया रूल से मुतल्लिक बड़ी अहम समाअत थी। आज अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जावेद खान वो अदालत के सामने पेश हुए। उन्होंने चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला के सामने पेश होकर ये कहा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने गुज़श्ता दिनों एक कमेटी जो है वो बना दी है, जिस कमेटी में उन्होंने ये कहा है कि जितनी भी स्टेक होल्डर्स की मुशावरत थी, स्टेक होल्डर्स के जो इतराज़ात थे, स्टेक होल्डर्स का जो इनपुट था, वो जो उस कमेटी को जो समरी लिखी है, जो ख़त लिखा है कमेटी को, उसमें उन्होंने ज़िक्र कर दिया है। इसके अलावा जब आज समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने जो इस सारे मामले में सोशल मीडिया रूल से मुतल्लिक जो उनका किरदार है वो काबिल तहसीन है, काबिल तारीफ़ है और हम उसको सराहते हैं। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से यह भी पूछा कि आप भी इस कमेटी में मौजूद हैं, तो उनकी जानिब से ये बताया गया कि ये इस कमेटी में मैं मौजूद नहीं हूँ, लेकिन एक लॉयर जो हैं वो इस कमेटी में मौजूद हैं। लेकिन अटॉर्नी जनरल ऑफिस जो है इसको असिस्ट करने के लिए हर वक्त तैयार होगा। हमारा जो कोई भी लॉ ऑफिसर है वो इसमें जाएगा। इसके अलावा ये बताया गया अदालत को कि आइंदा हफ्ते से ये कमेटी जो है वो काम शुरू कर देगी और 1 माह में ये अपना काम मुकम्मल करेगी। जो दरख्वास्त गुजार हैं इसमें उनके वकला की जानिब से ये अदालत को कहा गया कि ये कमेटी वन साइडेड बनी है, गवर्नमेंट ने बनाई है, इसमें अपोजिशन के लोग नहीं हैं, स्टेक होल्डर्स नहीं हैं, उनकी इनपुट नहीं होगी। तो चीफ जस्टिस ने ये कहा कि अटॉर्नी जनरल ने बड़ा मुनासिब नोट लिखा है इसमें समरी में, उसको हम सराहते भी हैं और हम कुछ फ़र्जी जो चीज़ें हैं उस पर हम अब कोई राय नहीं दे सकते। अदालतें फ़र्जी चीज़ों पर नहीं चलती। इसके अलावा दरख्वास्त गुजार ने यह कहा कि PFUJ और दीगर स्टेक होल्डर को कमेटी में शामिल किया जाए, अपोजिशन के लोगों को शामिल किया जाए। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने जो तजावीज़ दे दी हैं, जो तहरीरी तौर पर वो यकीनन तौर पर वो कमेटी जो है उसको कंसिडर करेगी और उसकी रोशनी में ही अपनी जो है वो रिपोर्ट तैयार करेगी। इसके अलावा अदालत ने यह भी कहा कि अपोजिशन जो है वो मेन स्टेक होल्डर है सारे मामले में, तो वो अपोजिशन इसमें अपनी इनपुट दे सकती है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा कि जब मैं अपनी समरी तैयार कर रहा था कमेटी से मुतल्लिक तो उस वक्त भी मेरे जहन में ये अपोजिशन के मेंबरान की जो इसमें शामिल करने से मुतल्लिक जहन में था, लेकिन कमेटी जो हमारा जो पास्ट में जो एक्सपीरियंस रहा है कि जब ये चीज़ उनकी तरफ ले जाते तो कमेटी के मेंबरान में कौन शामिल होगा वो 3 माह इसी में लग जाते, तो इसलिए ये मामला उस तरफ नहीं बढ़ाया गया। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें हुकूमत की कमेटी पर जो है वो एतबार है, उम्मीद है जो स्टेक होल्डर्स ने इस पर इनपुट दी है, जो इतराज़ात हैं, जो उन्होंने तजावीज़ दी हैं, उनको कमेटी शामिल करेगी और उसके बाद अपनी रिपोर्ट मुरतब करेगी। और अब ये कहा गया है इसमें कि 10 मई तक कमेटी अपनी जो है वो अपनी रिपोर्ट जो है वो तैयार कर ले और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये रिपोर्ट पेश की जाएगी। ये बुनियादी तौर पर केस है सोशल मीडिया रेगुलेट करने से मुतल्लिक। 2 और मामले हैं जिसमें बात करनी है। एक कशमाला तारिक जो बेटे हैं उनकी ज़मानत अबूरी ज़मानत है, और दूसरा एक मामला है कोरोना से मुतल्लिक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बड़ी दिलचस्प किस्म की एक और दरख्वास्त आई है, उसकी मदरजात में आपके सामने रखूँगा। कशमाला तारिक का जो बेटा है उनसे तकरीबन 2 माह कबल यहाँ पे G11 इशारे पे जो एक 4 नौजवान थे उनको एक्सीडेंट में वो मारे गए थे कशमाला तारिक के बेटे की उस गाड़ी के टक्कर से। लेकिन वो अभी मामा था कि उनका गाड़ी जो है उसका बेटा चला रहा था या ड्राइवर चला रहा था। ताहम जो मुद्दई थे इस मामले में उनके साथ वो उनको बताया गया है कि उनके साथ सुलह हो चुकी है, ज़ख्मी है उसके साथ भी सुलह हो चुकी है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जो जस्टिस आमिर फ़ारूक हैं उन्होंने कशमाला तारिक के बेटे अजलान खान की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत की और जो वकील थे उनकी तरफ से ये बताया गया कि
15 मार्च को इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने इनकी ज़मानत जो है वो मंजूर की थी 10 लाख के मुचलकों के इव्ज़। 18 मार्च को उन्होंने ज़मानत का जो रिटर्न ऑर्डर निकाला। 31 मार्च तक ये टाइम था कि उन्होंने मुचलके जमा करवाने थे, लेकिन वो मुचलके जमा नहीं करवा सके। अब अदालत में उन्होंने प्ली ली कि या तो ये है कि वो मुचलके जमा कराने का उसमें इजाज़त दी जाए, या फिर ये है कि इसकी ज़मानत जो है वो मंजूर की जाए। अदालत ने कहा कि वो 31 मार्च तक जो ज़मानत थी वो जो गैर मुअस्सर हो गई है। अब आपने नई ज़मानत लेकर नए मुचलके जमा करवाने हैं। तमाम जो अजलान खान है उनकी ज़मानत मंजूर कर ली गई है 2 लाख रुपए के मुचलकों के इव्ज़। अब 2 लाख रुपए वो मुचलके जमा करवाएंगे और उसके बाद जो है वो केस की समाअत 8 अप्रैल तक वो मुलतवी कर दी गई। और अब 8 अप्रैल को इस केस की समाअत होगी और उसके बाद जो है इसका डिटरमिन करेगी अदालत इस केस को कैसे आगे लेके चलना है और क्या आउटकम होगा। इसके अलावा एक और दरख्वास्त है कोरोना से मुतालिक जो बड़ी दिलचस्प एप्लीकेशन है वो उसके मदरजात मैं पढ़ देता हूँ। गुज़श्ता दिनों भी एक एप्लीकेशन यहाँ पे आई थी जिसमें ये कहा गया था कि कोरोना वैक्सीन लगाने से रोका जाए पाकिस्तान में, क्योंकि कोरोना वैक्सीन जो है उससे जो अंदर इंजेक्ट किया जा सकता है जो इंसानी जिस्म है उसमें जो जानवरों के जो वो इंजेक्ट किया जा सकता है। तो उस दरख्वास्त को अदालत ने मुस्तरद कर दिया था। उनके वकला से भी हमने बात की थी, उसका इंटरव्यू भी हमने दिया था। अब आज जो दरख्वास्त आई है ये बुनियादी तौर पर इरम मलक हैं, ये रावलपिंडी की रिहायशी हैं। इन्होंने ये दरख्वास्त दायर की है, उर्दू में सारी ये दरख्वास्त जो है वो लिखी गई है। इसमें बुनियादी तौर पर इन्होंने ये कहा है कि ये मुमलिकत जो है वो मज़हब इस्लाम है, इसमें कोई कानून इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं हो सकता। और ये इसको हवाला दिया गया है जो कोरोना से मुतल्लिक़ ये बताया गया है कि कोरोना वायरस को कुरान पाक की आयात की रोशनी में कतई तौर पर बयान नहीं किया गया, बल्कि इन आयात के ख़िलाफ़ यानी अल्लाह ताला के अज़ाब से लड़ने का कहा जाता है और असल इस्लामी हक़ाइक़ से दूर किया जाता है और यूँ आयात कुरान की जो है बेअदबी की जा रही है। ये इन्होंने दरख्वास्त में अपनी दरख्वास्त में ये लिखा है। और इन्होंने जो इस्तदा की है वो मैं आपको बता देता हूँ। इनका जो केस है बुनियादी तौर पर वो ये है कि कुरान के मुताबिक ना छूना मुझे अल्लाह का अज़ाब है। मतलब ये है कि जो इसमें कोरोना में ये कहा जाता है कि एक बंदा दूसरे को वो छुए ना, इससे जो बीमारी जो है वो बढ़ने का ख़दशा है। तो ये लिखती हैं कि अल्लाह का ये अज़ाब है। इस तरह कहना जो मूसा अलैहिस्सलाम की बदुआ की ज़रूरत में आया तो कौम मूसा का अल्लाह का शरीक बनाने, अल्लाह का शरीक मतलब शिरक करने पर जो है वो किया गया। अब इनकी इस्तदा जो है वो पढ़ देता हूँ मैं आपको कि ये कहती हैं कि इस्तदा है कि रेट रज़ा को मंजूर करते हुए हुकूमत पाकिस्तान को अहकामात जारी किए जाएँ कि वो अवाम के बुनियादी हकूक़ से ज़िंदगी सलामती दुरुस्त मालूमात और रसाई को तलफ न करें। इसके अलावा ये कहा गया है कि उलमा मीडिया और मुस्लिम अवाम को कुरान के मुताबिक आगाही दें और हुकूमत पाकिस्तान को कुरान की आयात से नाफरमानी करने और शिरक करने से रोका जाए ताकि कम अज़ कम पाकिस्तान के मुसलमान तो अल्लाह के अज़ाब से निजात हासिल कर सके। इस अज़ाब का मूजब जो भी हो अल्लाह का शरीक किया जा रहा है इसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि हकम अल्लाह जो है वो अल्लाह ताला और इसका हुक्म कुरान है, इसको मानने से ही हम हर शिरक से और अज़ाब से महफूज रह सकते हैं। इसलिए उन्होंने ये कहा है कि कोरोना के तनाजुर में जो कुरानी आयात की जो नफ़ी की जा रही है या मुखालफत की जा रही है इसको रोका जाए और कुरान के दस्तूर को नाफिज किया जाए। ये दरख्वास्त है। अब देखते हैं मंडे वाले दिन ये फ़िक्स होगी तो उसमें हाई कोर्ट जो अदालत क्या इसमें अहकामात जारी करती है। ये नाज़रीन 3 ख़बरें थी जिसकी जो तफसीलात मैंने आपके सामने रखी। इस पर आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।